आपके द्वारा सरकार को मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। राज्य में वर्ष 2016 के बाद जीटेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। विगत 9 वर्षों में बीएड, डीएलएड पास छात्र जेटेट पास नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा पहला मांग है कि इस राज्य के जो पुलिस कर्मी और पदाधिकारी हैं उनका वर्दी का जो भत्ता है उसमें वृद्धि किया जाए। दूसरा, उनके भोजन भत्ता में वृद्धि किया जाए। तीसरा, जो पुलिस कर्मी और पदाधिकारी होते हैं जिनका कई वर्षों से विभागीय परीक्षा नहीं ली गई है, तो मैं ये मांग करता हूं कि उनकी विभागीय परीक्षा ली जाए और अंत में उन्हें उनके पड़ोसी जिला में स्थानांतरण किया जाए। भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 5,508 करोड़ रुपए मात्र का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। जी का सदन में जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है वह निश्चित रूप से सरकार के विकास कार्यों का दर्पण है, जिसमें 3.5 करोड़ झारखंडी जनमानस के विकास की रूपरेखा रखी गई है। महामहिम के अभिभाषण के समय पूरी तरह से मैं सुन रहा था, लेकिन हमें लग रहा था पूरा सदन ही नहीं बल्कि ट्रेजरी बेंच भी इतना निराश थे। आज के तारीख में राज्य में जो अमन चैन है, राज्य जो विकास के पटरी पे जो दौड़ रही है, चिंता इससे भाजपा और उनके सहयोगी साथियों को है। महामहिम जी के द्वारा जो रोड मैप लाया गया है वह एक आईना है। माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो लाया गया है, और हम लोग सब इस राज्य के एक विकसित राज्य के रूप में बनाने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जो है वो गुरुजी के लड़के हैं, झारखंड आंदोलन से के उपज है और वो झारखंड के सेंटिमेंट से जुड़े हुए, झारखंड की माटी से जुड़े हुए वो जानते हैं जो झारखंड को किस तरीके से वो आगे ले जाना है। बड़ा बड़ा डेम आप याद कर लिए कि अवार्ड जब बनाए थे 77 में बनाए थे, आज वही डेमो में पानी है। इसलिए महोदय, हमारा झारखंड के जो बनावट है बिल्कुल उखड़ खाबड़ जमीन है, वो बिहार जैसा नहीं है। आपने भी किसान का हित में बहुत बात कर रहे थे। आपको वो दिन याद नहीं है जिस दिन पंजाब और हरियाणा का किसान लोग आत्महत्या कर रहा था? कहां था आपका देश का प्रधानमंत्री? अब नदी में से बालू उठा के आपको स्टॉक यार्ड में रखना होगा और वहां से जेएसएमडीसी 8 रुपया पर सीएफटी बेचेगा, माने एक ट्रैक्टर 800 में बेचेगा, 235 रुपया में जेएसएमडीसी जो उनके पैनल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे लेगा। हुकूमत की जानिब से इज्जतमा वजीर आला और ईवान के रहनुमा जनाब हेमंत सोरेन के जरिए हुकूमत की जानिब से बयान दिए गए। राज्य अलग होने के बाद आप सभी मानियों ने जो आज विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए और आज इस राज्य की जनता को मौजूदा सरकार पर चाहे वो किसी भी वर्ग का उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है, और इसी विश्वास और उम्मीद के बदौलत आज फिर से हमें इस राज्य की सत्ता हमारे हाथों में दिया है।